ही शिव धन तोड़ा। जिस किसी ने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है वो साधारण नहीं, शास्त्र बाबा अर्जुन के समान मेरा बैरी है और उसके लिए मेरी स्पष्ट घोषणा होने जा रही है। बिहाई समाजा अनत मारे जय सब गाजा। सो वही सो जिसके लिए तुम कह रहे वही है क्यों। हम भी तो देख लें वो कौन क्यों है, कैसा क्यों है। वो कौन सिंहनी का सपूत है जिसने भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया है। वो मिलाप आओ समाज से अलग होकर के आ जाए, और यदि नहीं आ सकता तो ये बिहाई समाजा सारी समाज से छोड़कर चली जाए, तब बचेगा कौन। इसके लिए कह रहे वही है क्यों, देखें कैसा क्यों है यार। और यदि ऐसा न किया गया राम तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मेरे द्वारा मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। राम तुमने उनसे कहा क्या हमारे लिए क्या आज्ञा, आज्ञा पालन करोगे, करोगे। राम हमारी यही आज्ञा है, जिसने भी धनुष तोड़ा है तुम अगर उसे डरते हो तो धीरे से हमें बता दो कि इसने तोड़ा, या तो हमें बता दो, और अगर तुम में सामर्थ्य हो तो तुम उसे पकड़ के हमारे पास ले आओ, हम मारें और हमारे साथ तुम भी उसको मारो, यही हमारी आज्ञा है। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशुधर अपना, बोले परशुधर अपना। महात्मा परशुराम जी की घोषणा को विद्वत समाज भली प्रकार से सुन रहे हैं और महात्मा परशुराम जी के वचनों को समझ भी रहे हैं। आज बहुत बड़ी समस्या मिथिला में देखने को मिल रही है, और समस्या क्यों नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि समस्या के ऊपर समस्या कभी जीवन में आप लोगों ने ना देखा होगा। लेकिन आज मिथिला अंतर्गत तो समस्या के ऊपर समस्या बनी हुई है, और समस्याएं बनी क्या हुई हैं। जब तक धनुष नहीं टूटा था तो धनुष टूटने के पहले समस्या राजा जनक जी के पास में थी, और जो ही धनुष टूटा तो धनुष टूटने के बाद में समस्या महात्मा परशुराम जी के पास में आ गई। अब समस्या इनके पास में कौन सी है। समस्या ये है, अतरिस बोले बचन कठोरा कौचल जनक धनुष के ही तोड़ा। धनुष तोड़ने वाला कौन है उसको सीख दिखलाया जाए, और अगर धनुष तोड़ने वाले को न दिखलाया गया तो महात्मा परशुराम जी ने समाज में विचित्र प्रकार की घोषणाएं कर दिया है। अब उन घोषणाओं पर जिस समय मैं विचार करता हूं कि महात्मा परशुराम जी की जो घोषणाएं की जा रही हैं वो घोषणा समाज के लिए हित में होगी या फिर समाज के लिए अनहित में होगी। महात्मा परशुराम जी की घोषणा है, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करी लड़ाई। करे सेवक वो है जो आकर के सेवकाई करे, अन्यथा मुझसे आकर के लड़ाई करे। महात्मा परशुराम जी ने दो भाव रखे हैं, एक भाव रखा है सेवकाई का और दूसरा भाव रखा है लड़ाई का। अब सेवकाई लड़ाई पर जिस समय विचार करता हूं कि लड़ाई उचित रहेगी कि सेवकाई उचित रहेगी, सेवकाई उचित है कि लड़ाई उचित है, तो मिथिला अंतर्गत तो लड़ाई उचित नहीं है। सेवकाई का जो आपने भाव रखा है उस भाव पर जिस समय में दिग्दर्शन करता हूं, सेवक की परिभाषा जिस समय स्थापित की गई कि सेवक कहते किसे हैं, तो सेवक की परिभाषा जब स्थापित की गई तो समाधान ये निकला, सेवा धर्म परम गहनो योगी नामप्य गम्य करे स्वामी हित सेवक सोई दूषण कोट देई किन कोई। एक सेवक की परिभाषा और निकल के आई। प्रायः देखा यह जाता है संसार में बहुत लोग हैं, और संसार में बहुत लोग हो करके बहुत लोग अपना अपना धर्म भी बनाए हुए हैं। कोई कहता है हम ये धर्म के हैं, कोई कहता है हम ये धर्म के हैं, कोई कहता है हम ये धर्म के हैं। बोला ही चच्चू आप किस धर्म के हो, बतावा करो, निर्णय निकले। आपने किस धर्म को अपनाया अपने जीवन में? सनातन धर्म सबसे बड़ा है, सनातन धर्म। हम लोग सनातनवादी बैठे हुए, और अगर सनातन धर्म को न अपनाते तो इस स्थान पर
होते, परमात्मा का चरित्र न होता, और ये धर्म कब निकल के आएगा? जब हमारे अंदर सेवा भाव होगी, और वो भी सेवा भाव किसके प्रति? सेवा भाव हो परमात्मा के प्रति। और जब परमात्मा के प्रति सेवा भाव होगी, हमारे अंदर कैसे भाव के उद्गार बनेंगे, तभी हम सनातन धर्म का पालन कर पाएंगे, अन्यथा सब कुछ पड़ा यहीं पर रह जाएगा। अब सेवक धर्म की परिभाषा और धर्म, संसार में बहुत लोग धर्म बनाए हुए हैं, लेकिन जिस समय सेवक से पूछा गया कि सेवक का धर्म कौन सा है, तो सेवक की धर्म की परिभाषा जिस समय स्थापित की गई, तो बताया गया सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, और सबते सेवक धर्म कठोरा। संसार में सबसे कठोर धर्म बताया गया तो सेवक का धर्म बताया गया। एक सेवक धर्म की परिभाषा और अपनाई गई, सेवा धर्म कठिन जग जाना और आगम निगम पुराण। आगमों में अर्थात वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सेवक धर्म की जो परिभाषा स्थापित की गई, वो बहुत ही कठिन स्थापित की गई। दूसरा भाव महात्मा परशुराम जी ने स्पष्ट किया मिथिला अंतर्गत धनुष तोड़ने वाले के लिए कि सुनहु राम जय शिवधन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। कह रहे धनुष तोड़ने वाला मेरा शाइस्ता बाहु के समान शत्रु है, और अगर वो शत्रु ना मिला तो उसके लिए एक घोषणा और किया, लेकिन शत्रु पर विचार करता हूं। इन्होंने धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु मान लिया है। मैंने तो ये जाना है, मैंने ये जाना है कि संसार में ना ही कोई किसी का शत्रु होता है और ना ही कोई किसी का मित्र होता है। भूम गिरत भा ढाबर पानी, जिम जीवहि माया लिपटानी। जिस समय प्राणी का जन्म होता है, तो जन्म होने के बाद में ही क्या लोग शत्रु और मित्र बना लेते हैं? नहीं, लोग शत्रु मित्र बनाते कब है? तो एक सिद्धांत कहता है कि ना कश्चित कश्चित मित्रः ना कश्चित कश्चित रिपु, व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि रिपुस्तथा। संसार में ना ही कोई किसी का शत्रु है और ना ही कोई किसी का मित्र है। जो जैसा जिसके साथ में व्यवहार प्रस्तुत करता है, तो व्यवहार के वशीभूत संसार में लोग मित्र और शत्रु बना लेते हैं। कभी कभी ये भी देखा जाता है, बैर अकारण सब काहू सो। कभी कभी संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि लोग अपने दुख में इतना नहीं दुखित होते हैं जितना कि दूसरों के सुख को देख करके दुखित होने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो धनुष तोड़ने वाले ने महात्मा परशुराम जी के सामने ऐसा कौन सा आज व्यवहार प्रस्तुत कर दिया, जिस व्यवहार के कारण महात्मा परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु मान रहे हैं। और उसके लिए घोषणा कर दिया था, वेग दिखाऊं मूल नत आजू, उल्टा वही जहां लग तू राजू। अगर राजा जनक ने धनुष तोड़ने वाले को ना दिखलाया तो कह रहे जहां तक राजा जनक जी की पृथ्वी है, महात्मा परशुराम जी राजा जनक जी की पृथ्वी को पलट देंगे। इनका मानसिक संतुलन आज बिगड़ गया है। हम आपको बता दें, सही सही बता दे रहे हैं हम आपको, मानसिक संतुलन इनका बिगड़ गया है। हाँ सही बात है। देखो आप समझाओ, आप लोग बुजुर्ग लोग हो, इनका समझाओ कम से कम है। संतुलन इनका मानसिक बिगड़ गया, और जब मानसिक संतुलन लोगों का बिगड़ जाता है तो समाज में लोग अपनों की भी पहचान करना भूल जाते हैं। मानसिक संतुलन जब बिगड़ जाता है तो लोग ये भी नहीं पहचान कर पाते हैं कि सामने वाला अपना है कि पराया है। और आज वही स्थिति महात्मा परशुराम जी की हो गई। धनुष तोड़ने वाला महात्मा परशुराम जी का है, क्योंकि इन्होंने एक शब्द लगाया है। एक तरफ था तोरा, दूसरी तरफ है मोरा। सुनहु राम जय शिवधन तोरा, तो सहस बाहु समसो रिपु मोरा। तोरा और मोरा की लड़ाई है केवल, और कुछ नहीं ना, केवल तोरा और मोरा। मोरा तो है, लेकिन बीच का जो समदर्शन भाव लगाया है महात्मा परशुराम जी ने, वो समदर्शन भाव शत्रु भाव का लगा दिया है, शत्रु भाव का। और उसके लिए घोषणा किया है कि सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, अन्नत मारे जई है सब राजा। जितने राजा बैठे हुए, चाहे कुर्सी में बैठे हो, चाहे जमीन में बैठे हो, चाहे मंदिर में बैठे हो, सब कुछ पलटे की बात किए है। क्योंकि ये मिथिला नगरी जब पलट देंगे तो मिथिला नगरी में जाने कितने मंदिर भी बने हुए हैं,
जाने कितने ब्राह्मण उपस्थित हैं, जाने कितने ऋषि मुनियों का समुदाय उपस्थित है, ये सब समाप्त हो जाएगा। आज महात्मा परशुराम जी ने अपने क्रोध को आगे कर रखा है, क्रोध को, और धनुष तोड़ने वाले ने अपने बोध को आगे कर रखा है। एक तरफ है क्रोध और दूसरी तरफ है बोध। अब क्रोध बोध में करना क्या चाहिए? कहीं पर महात्मा परशुराम जी क्रोध का परित्याग करते हुए शोध कर लेते, और जब शोध होता तो बोध भी हो जाता, लेकिन न शोध किया न बोध किया, केवल क्रोध कर रहे हैं। तो यदि आप धनुष के टूट जाने पर क्रोध कर भी रहे हैं तो इसका कारण क्या है? क्योंकि मैंने बाल्यावस्था में बहुत तोड़ी थी, बहुत धनुही तोड़ी लड़काई, तो कबहू ना असरिस, जैसा रिस आज देखने को मिल रहा है, बाल्यावस्था में मैंने बहुत तोड़ी थी। सरयू किनारे खेला करते थे, और सरयू किनारे खेल खेल में ही धनुष को बनाया करते थे और बना करके तोड़ दिया करते थे। ये बाल्यावस्था की बात बता रहे हैं। लो भुलाई चच्चू को बोल दो। और ये आ गए हमारे सबराटा निवासी भुलाई जी, उनकी ओर से एकादश पुष्पोत्तराय प्रकट की गई। कौन कौन धन्यवाद साधुवाद। तो जब सरयू किनारे खेला करते थे और खेल खेल में अनेकों प्रकार के धनुष बनाया करते थे और धनुष को बना करके तोड़ दिया करते थे, तब महात्मा परशुराम जी के द्वारा कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया गया। इसका कारण क्या था? और यदि आज टूटा है तो एक धनुष पर ममता के हेतु आपकी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? मैंने तो ये जाना है कि जिस प्रकार से ग्रीष्म काल में नदियों और तालाबों का पानी सूख जाया करता है, उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से ज्ञानी की जीवन की सारी ममता भी समाप्त हो जाया करती है। तो एक धनुष पर ममता के हेतु आपकी धनुष पर जो ममता है तो अकारण है कि सकारण है, लक्ष्मण को बतला कर कृतार्थ करें दीनानाथ। सुना सब लोगों ने लक्ष्मण के विचारों को, अब थोड़ा सावधान होकर सुनो। लक्ष्मण की प्रस्तुति जहां से प्रारंभ हुई थी, लक्ष्मण ने कहा कि संसार में सेवा धर्म बड़ा कठोर है, सेवा धर्मो परम गहना योगिनाम अगम्य, सेवक का धर्म बड़ा कठोर है। सत्य है, सेवक का धर्म कठोर है। पहले हमने कहा क्या है?